Assalamualaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the part 11 of chapter electrostatics, class 10th physics. Okay. Now we will discuss the topic which is combination of capacitor. Okay. In practice, combination of capacitors देखें. In practice, two or more capacitors are sometimes joined together. मतलब sometimes ऐसा नहीं होता कि हम सिंगल कैपेसिटर ही यूज़ करें, हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है और हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिस्कस करना होता है. ठीक है. वी यूज़ अ सिंप्लीफाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम. सच अ डायग्राम यूजेस सर्किट सिंबल्स. आपके पास यहाँ पर हम जो है कैपेसिटर जिस तरह जो है इन ओरिजिनल रियलिटी में नज़र आता है, हम उस तरह से यूज़ नहीं करते डायग्राम में, बल्कि हम सर्किट सिंबल्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरियस सर्किट एलिमेंट्स. दी सर्किट सिंबल्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस दैट रिप्रेजेंट दी वायर्स बिटवीन दी सर्किट एलिमेंट्स. मतलब वायर्स को हम किससे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं. दी सर्किट सिंबल फॉर कैपेसिटर इज़ टू पैरेलल लाइंस. इस तरह से ये टू पैरेलल लाइंस जो हैं ये सर्किट सिंबल हैं फॉर कैपेसिटर. फर्स्ट आपके पास कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर क्या है, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. तो सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर में देखें, व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़. सीरीज़ में आपके पास कैपेसिटर किस तरह कनेक्ट होते हैं, प्लेट टू प्लेट कनेक्ट होते हैं. ठीक है. Three capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are shown in figure 13.19 as series combination. तो हम देखते हैं figure 13.19 which is on page number 124. तो ओपन पेज नंबर 124 और आप देखें फिगर आपके पास जो है यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 और प्लेट टू प्लेट आपके पास जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और देन आपके पास अप्लाइड वोल्टेज के साथ कनेक्ट हैं. ठीक है ना. तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. When battery is connected to the series combination of capacitor, the same current flow through each capacitor, which means charge plus Q is placed on the left plate of each capacitor and equal charge minus Q on the right plate of each capacitor. अब देखें ये आपके पास जो है इसी डायग्राम को रिप्लेस किया गया है सर्किट डायग्राम से और उसमें सिंबल यूज़ किए गए हैं और इसमें आपके पास लेफ़्ट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स हैं वो किससे कनेक्ट हैं, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हैं और आपके पास जो राइट प्लेट्स हैं ऑफ द कैपेसिटर्स हैं वो नेगेटिव प्लेट ऑफ द या नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हैं. और आपके पास जो है जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और कैपेसिटर चार्ज कर रहे हैं तो क्या कि सीरीज़ कम्बिनेशन में सेम करंट जो है वो आपके पास फ्लो करती है थ्रू ईच कैपेसिटर, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, विच मीन्स चार्ज ऑफ पॉजिटिव Q इज़ प्लेस्ड. आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेफ़्ट प्लेट से कनेक्ट है, इसलिए लेफ़्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर जो है एंड लेफ़्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर जो है वो प्लस Q चार्ज एक्वायर करेगी एंड इक्वल चार्ज ऑफ माइनस Q कहाँ पर होंगे, राइट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पर होंगे. एज अ रिजल्ट ईच कैपेसिटर गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज Q ऑन ईच ऑफ इट्स प्लेट. तो हम कहते हैं कि आपके पास क्योंकि ईच कैपेसिटर गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज Q तो हम कहेंगे कि चार्ज ऑन अ C1 Q1 है, चार्ज ऑन अ C2 Q2 है, चार्ज ऑन अ C3 Q3 है. ये सब आपके पास इन मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास इक्वल हैं और जब ये तीनों इक्वल हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास एज अ रिजल्ट ईच कैपेसिटर गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज Q. तो हम इन सब को Q के इक्वल ले लेते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई. When the three capacitors in the circuit are charged, the sum of potential drop across all three must equal to the potential difference supplied by the battery. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पर जो चार्ज कैपेसिटर्स जो ये 3 कैपेसिटर्स हमने चार्ज कर लिए C1, C2, 3 और C3 जो हैं, अब यहाँ पर इनके जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं यानी V1, V2 एंड V3 हम अगर इन तीनों का सम लें तो वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड वोल्टेज का इक्वल होगा, जो हम इक्वेशन 2 के थ्रू शो कर रहे हैं कि आपके पास अप्लाइड वोल्टेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच कैपेसिटर. सिंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हमारे पास C इज़ इक्वल टू Q बाई V यानी रेशो होता है चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर डिवाइड बाय पोटेंशियल ड्रॉप
या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के। यहाँ पर मुझे V की वैल्यू चाहिए तो मैंने V इज़ इक्वल टू Q बाई C कर दिया। अब आपके पास देयरफॉर ईच वोल्टेज कैन बी रिटन एज, हम V1 कैलकुलेट करना चाहें तो Q1 बाई C1 करेंगे, V2 के लिए Q2 बाई C2 करेंगे और V3 के लिए V3 इज़ इक्वल टू Q3 बाई C3 करेंगे और V की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो Q बाई C इक्वलेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, where C equivalent is the equivalent capacitance of single capacitor that has the same effect on the circuit as the series combination when it is connected to the battery। तो आप चाहे ये 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट करें या हम ये जो है C equivalent कनेक्ट करें, आपके पास ये दोनों जो हैं इक्वलेंट इफेक्ट देते हैं और इसी वजह से हम इस C को C equivalent बोल रहे हैं। तो आपके पास जो है यहाँ V की जगह इन इक्वेशन 2 हमने Q बाई C इक्वलेंट किया, V1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, V2 की जगह उसकी वैल्यू एंड V3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास देखें ये थी और इसमें क्या था Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि Q1 की जगह भी Q पुट कर देंगे, Q2 की भी जगह Q पुट कर देंगे, Q3 की जगह भी Q पुट कर देंगे और फिर Q को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर आपके पास ये Q और ये Q कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास देखें कि पेज नंबर 125 पे आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जनरली आपके पास फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज़, ये इक्वेशन आपके पास 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज़ के लिए थी। अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं वो इन सीरीज़ कनेक्ट हों तो आपके पास ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय 1/Cn। फ्रॉम इक्वेशन 13.7 आपको क्या रिजल्ट मिलता है एंड इक्वेशन 13.8 दोनों से क्या रिजल्ट मिल रहा है, इट इज़ क्लियर दैट इन सीरीज कम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन कम्बिनेशन, क्योंकि हम यहाँ पे रेसिप्रोकल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आपके पास ऑन पेज नंबर 126 पर नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। When the capacitors are connected in different branches of the circuit, the capacitors are said to be connected in parallel. 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are shown in the figure 13.20 as parallel combination. तो पेज नंबर 127 पे आप चेक करें, आपके पास फिगर गिवन है जो कि आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर जो है वो शो कर रही है। इसमें आप देखें कि कैपेसिटर्स जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस में आपके पास कनेक्ट हुए हैं और आपके पास जब इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। अब ये आपके पास जो है सर्किट डायग्राम है, उसमें आपके पास सर्किट सिंबल ऑफ द कैपेसिटर और सर्किट सिंबल ऑफ द बैटरी शो की गई है और आपके पास जो है अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आपके पास जो है देखें, in this combination the potential applied across each capacitor is same and is equal to the applied potential, क्योंकि each capacitor directly connected with the applied voltage, that's why potential applied across each capacitor जो है वो same होता है और आपके पास किसके इक्वल होता है, अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन 1 क्या आएगी, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटेंस द कैपेसिटर्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो आपके पास जो है इन अ पैरेलल कम्बिनेशन कैपेसिटर जो है वो आपके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो एक्वायर करते हैं और ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज रिक्वायर्स दैट द चार्ज Q ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बी इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से आपके पास टोटल चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के इक्वल होगा, सच दैट द टोटल चार्ज इन द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस आपके पास Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, सिंस दी
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का आपको फार्मूला याद होगा, C इज़ इक्वल टू Q बाई V है। अगर मैं Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो Q इज़ इक्वल टू C V हो जाएगी। बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करना चाहें तो पहले हमें Q1, Q2 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। तो देयरफॉर ईच चार्ज कैन बी रिटन एज Q1 इज़ इक्वल टू C1 इंटू V1 एंड Q2 इज़ इक्वल टू C2 इंटू V2 and Q3 is equal to C3 into V3 and Q is equal to C equivalent into V, where C equivalent आपके पास क्या होगा, equivalent capacitance of a single capacitor होगा that has the same effect on the circuit as the पैरेलल कम्बिनेशन। काइंडली प्लीज़ यहाँ से सीरीज़ को कट कर दें, पैरेलल कम्बिनेशन लिखें व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी। इक्वेशन 2 आपके पास जो थी Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उसकी जगह हम यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो Q की वैल्यू C इक्वलेंट इंटू V है, Q1 की वैल्यू C1 इंटू V1 है, Q2 C2 इंटू V2 है एंड Q3 आपके पास C3 इंटू V3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वहाँ पर हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है ईच कैपेसिटर एक्वायर द सेम पोटेंशियल, ठीक है ना, यानी पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम होगा। दैट्स वाई हम V1 को V से, V2 को V से एंड V3 को भी V से रिप्लेस कर देंगे। V को हम कॉमन ले लेते हैं तो C इक्वलेंट इंटू V इज इक्वल टू V और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। V आपके पास V से कैंसिल हो गया। लास्ट में आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है। तो ये रिजल्ट आपके पास जो है, अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, तो हमारे पास अगर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल हों तो उसके लिए आपके पास रिजल्ट कैसे होगा, उसके लिए रिजल्ट देखें। जनरली फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn। फ्रॉम इक्वेशन 13.9 एंड 13.10 हमें क्या मिलता है कंक्लूजन, इट इज़ क्लियर दैट in parallel combination the equivalent capacitance is always greater than any individual capacitance in combination। तो equivalent capacitance क्या होती है, greater होती है in parallel combination any individual capacitance in combination, और आपके पास सीरीज़ में क्या होती थी, smaller होती थी, ठीक है ना। ओके, होप सो आपको जो है कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर का टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। इन अ नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम असाइनमेंट, रिमेनिंग असाइनमेंट, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।